नमस्कार दर्शकों। वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी मुलाकात कुछ चुनिंदा शख्सियत से करवा पाएं। कुछ अभिनेता होते हैं, कुछ नेता होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हैं एक अभिनेता जिनका नाम है मनोज पंडित जी। पहले हम उनका स्वागत करेंगे और फिर बताएंगे उनके फिल्मी सफर के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों का स्नेह भी आपको बराबर मिलेगा। सबसे पहले जी जी जो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सफाई बाज आपकी एक मूवी है जो कि 2 अक्टूबर को आने वाली है। जी तो क्या है जी इस जी मूवी की मेन स्ट्रीम, क्या इसकी कहानी है और किस तरीके से ये प्रेरित करती है? जी। एक्चुअली ये फिल्म जो है, आ, जी हम जो गंदगी फैलाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जी। मल है या फिर हर हर कार्यक्रम गंदगी से संबंधित, उसको जो हम्म सफाई करते हैं, सीवर हम्म। साफ करते हैं, हमारे घर की गंदगी को सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, इनकी लाइफ पे, इनके जीवन पे आधारित ये फिल्म है सफाईबाज। जी। अब इसमें एक्चुअल जो गटर में काम करने जाते हैं, आए दिन सुनने में आता है कि गटर के अंदर गए तो वो चार गए तो चारों जिंदा वापस आए नहीं। लेकिन उसके बारे बिल्कुल। में ना तो हम सोचते हैं, ना ही जो भी सिस्टम है वो नहीं सोच पाती है। उनके बीवी जी बच्चों की जो हालत होती है उसके बाद, इस पे आधारित ये जी फिल्म है। इस फिल्म के जो जी। डायरेक्टर हैं डॉक्टर अवनीश सिंह है, श्रम और रोजगार मंत्रालय से महानिदेशक के पद हम्म। से रिटायर हो। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, लेकर स्पेशली इन वर्ग के लिए, इनके लिए फिल्म का निर्माण किया। इसमें इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं। मैं इसमें ठेकेदार के कैरेक्टर में हूँ। क्रूरता से पेश आऊंगा फिल्म में, बहुत क्रूर हूं मैं। ये है इस फिल्म जी का जी। संदेश। ये देती है कि जो हम लोग सफाई कर्मचारी या सफाई करने वाले, जो हमारी गंदगी को हम्म साफ करते हैं, हमें स्वच्छ रखते हैं, हम्म हम उनसे दूर भागते हैं, उनको आसपास सटने हम्म नहीं देते। ये सब कई चीजें हम्म। इसमें, फिल्म जब देखेंगे 2 अक्टूबर को तो सिनेमाघर में आ ही रही है फिल्म। मैं जी चाहूंगा सभी आपको भी और पूरे दर्शकों की फिल्म को देखें। बिल्कुल। सर, अभी आपने बताया कि आप इसमें ठेकेदार की भूमिका में हैं, जो क्रूर है थोड़ा सा। तो जी आपका ऑडिशन हुआ होगा, आपको डायरेक्टर ने कैसे इस भूमिका के लिए चुना, पहली चीज ये। दूसरा सवाल इसी से जी मैं जुड़ा हुआ एक चीज मैं आपको रोक करके बोलूंगा कि ये जी क्रूरता जो है, इसके लिए आपने कुछ स्पेशली कुछ ऑब्जर्वेशन की या कुछ ऐसे लोगों के बीच में रह करके आपने किया? जी जी, बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है। सबसे पहली चीज की, मैं इसके पहले भी काफी काफी फिल्में किया हूँ। अभी जी रिसेंटली एक हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, डिफरेंट। उसमें भी क्रूर ही था मैं, वो मॉब लिंचिंग पे था। विलन हूँ मैं उसमें, आदम अच्छा। खान है। जी जी और इसके जी। पहले प्रतिघात आई, कई फिल्में आई जिसमें मैं नेगेटिव करेक्टर किया था। तो प्रतिघात में हम्म मैं जो राणा का करेक्टर किया था, उस फिल्म को हम्म। इन लोगों ने देखी थी। तो जी। इनको ऐसा लगा, डायरेक्टर साहब को, कि नहीं, हमारे ठेकेदार के करेक्टर के लिए मनोज पंडित उपयुक्त। हम्म फिर उन्होंने हम्म। स्क्रिप्ट भेजा, फिर स्क्रीन टेस्ट लिया, फिर ऑडिशन लिया। वो कहा कि नहीं, बिल्कुल आप हमारे इस भूमिका के लिए जायज बैठते जी हैं। फिर इसके बाद मेरी जी। वाइफ जो है अनीता पंडित जी, सोशल वर्कर है और हम्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, फिल्म की कास्टिंग भी देखती हैं। तो जो हम्म सफाई कर्मचारी जो सफाई करते थे, तो हम्म। ये मुझे भेज दिया करती थी, जाओ उनके साथ जाके देखो कैसे सफाई करते हैं, उसके ठेकेदार किस एटीट्यूड से काम करवाता है। 6 महीने जी। तक मैं उन लोगों की चीज को रीड किया था। उन ठेकेदार का, ये हम्म। जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ड्रेस जो पहना जी हूँ, जी ये ऐसे ही पहनते हैं। और मैं आज उसी ड्रेस जी। में आया हूँ आप लोग के सामने, जो इस फिल्म में भी इसी ड्रेस में हूँ मैं। तो हम्म क्रूरता, वो लोग जिस तरीके से पेश आते हैं, तो वो बॉडी लैंग्वेज में हम्म उनसे ऑब्जर्व किया और उस फिल्म में उतारा। हम्म कैसे पेश करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे शराब देते हैं, कैसे काम करवाते हैं, तो ये सब हम्म। चीजें रही हैं। जी सर, अभी आपने खुद ने जिक्र कर दिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल वैसा ही होता है। वो आपने जिक्र कर दिया कि आपकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी मोटिवेट किया आपको कि आप उन लोगों के बीच में बिल्कुल। जाके रहें, क्योंकि जी वो कास्टिंग कास्टिंग से जुड़ी हुई हैं। उनको पता है कि आप उनके बीच में रहेंगे तो वैसा अनुभव, वैसा हूबहू चीज आप अपने करेक्टर में ला पाएंगे।
चलिए, ये बिल्कुल बात सर, तो आप बिल्कुल उनके बीच बिल्कुल। में रहने को ही। आपको उनके बीच में रहने पर कभी असहजता हुई कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा रूड हो जाते हैं ठेकेदार, या क्रूअल है, या बहुत कैसे कैसे, मतलब इनको चिंता ही नहीं है कि किसी इंसान की, और वो उनसे एकदम क्रूरता से काम करवा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं इनके जी। बीच में जाता था, खास करके ये जब गटर सफाई करते थे और जब मैं खड़ा हम्म। होता था, तो भाई साहब मैं सच्ची बताऊं दिल से, ऐसा लगता था कि ये लोग कैसे जाते हैं अंदर। मैं 10 कदम पीछे हट जाता था। तो ठेकेदार बोलता था, सर अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो थोड़ा करीब आइए, करीब आइएगा तभी आप इस दर्द को समझ पाएंगे, वैसे समझ जी। नहीं पाएंगे। फिर आप ठेकेदार की भी जी। दर्द को समझेंगे, ठेकेदार भी इनसे ठेकेदारी करता हम्म। है या करवाता है, हम्म। तो उसकी भी परेशानी तो है, लेकिन वो दिखाता हम्म। नहीं है परेशानी। तो ये हम्म। चीज उन लोगों से सुना, देखा, और वो जानते थे, हम्म। ठेकेदार लोग जानते हैं हम्म। कि अगर हम इनसे हम्म। थोड़ा सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो शायद ये लोग काम ना करें। प्यार से भी पेश हम्म। आते हैं, सख्ती से भी पेश आते हैं, क्योंकि इनको सरकार से भी अपने पैसे लेने हैं, सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी खुश रखने हैं, और इन लेबर को भी खुश हम्म। रखने हैं। तो इस जी। तरीके से इसमें कैरेक्टर है। और जो ठेकेदार नॉर्मली क्या होता है, जो आमतौर पे चीजें चलती हैं, वो इसमें दिखाया गया है। उनकी बीवी बच्चों पे मेरा ध्यान किस रूप में रहता होगा आप समझ सकते हैं। वो जी भी बिल्कुल। इसमें दिखाया गया है कि उनके जो घर में झुग्गी में जो है, मतलब हम्म। साफ निगाह से तो मैं नहीं देखता हूँ क्लियर है बात, बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल। अपनी अलग जी। सी निगाह से देखता हूँ। वो सब चीज को इस फिल्म हम्म। में बखूबी सरलता से, इसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं अजीत चौबे जी, बहुत ही अच्छे हम्म। तरीके से पेश किया है। जी। बहुत मजा आया इस फिल्म को करने में मुझे। अच्छा सर, अभी आपने एक ये चीज का जिक्र किया कि क्रूरता और एक निगाह की किस तरीके से वो परिवार को देख रहा है। ये फिल्म डेफिनेटली एक समाज को सही आईना दिखाने वाली होगी। आपने ये तो देखा कि वो बिल्कुल। जो एक गरीब है, श्रमिक है, जो मजदूर है, जो सफाईबाज है, वो उस गंदगी में उतरा, जी उस गंदगी की वजह से उसको कई जी। तरीके की बीमारी होएगी। और उसके साथ में अब वो जो बिल्कुल खा खा रहा है, पी रहा है, वो है दारू सिर्फ। ठीक है, ठेकेदार उसको वो पिला रहा है, पौवा पिला रहा है, उस पर काम करवा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको बीमारी होएगी। तो बिल्कुल। क्या मतलब आपने उनके परिवारों से भी मिले होंगे, किस तरीके से मतलब पीड़ा आपके दिल में आई कि क्या हम समाज को ये, क्योंकि हाँ डायरेक्टर हैं, निशन शायद उनको यही पीड़ा पीड़ा नजर आई तभी वो आए। आपने वो पीड़ा बिल्कुल अपनी आंखों से देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल देखी है। और आए दिन अभी जो सफाई कर्मचारी आते हैं, आप देखते हैं गाड़ी लेके आते हैं, सब आते हैं। जी। हम खास करके मैं फिल्म करने से पहले भी उन लोगों को भैया हम्म। ही संबोधन करता था। कभी भी सफाई वाला हम्म। भैया बोलता ही नहीं था, आ जाओ जी कभी नहीं बोलता था। भैया नमस्ते मैं हम्म। उनको बोलता हूँ, साहब आप नमस्ते करते हो, हम बोले नहीं यार तुम तो जी। हमारी गंदगी साफ करते हो, तुमको तो सैल्यूट करूंगा मैं। हम्म। तो पहले से ही मैं हम्म। करता था। जब इस फिल्म की स्वीकृति मिली और ऑफर आए, तो मैं कहा कि निस्संदेह हम्म। सर, जहां बोलोगे वहां जैसे बोलोगे वैसे करूंगा, क्योंकि ये हम्म। हमारे लिए करते हैं। हमें तो कोई तो कुछ तो करने का इनके साथ मौका मिलेगा। आज जी। लॉकडाउन भी रहा, सब चीज रहा, आप जान रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं इन लोगों को काफी कुछ हमारी वाइफ पेस्ट भी की, दी भी, मास्क दी, चावल जो भी हमसे बन पाया हम लोग से, ये हम लोगों ने उन लोगों के साथ किया भी। हम्म। और वो लोग आज भी बहुत खुश होते हम्म। हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग मिल भी जाते हैं, "ओ, साहब जी ये साहब जी है", सोचते हैं। हम्म। उससे क्या होता है, 10 लोग हम्म। और सोचने लगे हैं उनके बारे में पॉजिटिव। तो आते हैं तो हम्म। रुकते हैं, उनको मैं खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। मतलब ये समझो हफ्ते में 1-2 दिन तो वो लोग मिठाई उठाई खा के ही जाते हैं। तो उनको बहुत हम्म। अच्छा लगता है, कोई आदमी तो है जो हमसे भेदभाव हम्म। नहीं रखता। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। भेदभाव नहीं है, क्या है, हमारे लिए जी रहे हैं, हमें भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए उनके लिए जीने की, तो वो लोग बहुत नहीं खुश हो नहीं, जाएंगे। बिल्कुल सर। सामाजिक सरोकार है, हमें भी निभाना चाहिए, और ये फिल्म आएगी तो उम्मीद तो बिल्कुल। पूरी पूरी यही है कि ये समाज को एक आईना दिखाएगी कि सामाजिक और जो दूसरे लोग भी हैं, वो एक भेदभाव मिटा करके जी इनके सम्मान में आगे आएंगे कि किस तरीके से ये क्या परेशानी उठा करके आपके मेले को, कचरे को उठा रहे हैं। अच्छा सर, अब ये बिल्कुल तो बिल्कुल। मूवी की बात रही। अब मैं एक थोड़ा सा इस ट्रैक से हट करके एक बात पूछना चाहूंगा, आपका अब तक का जी करियर जी का जी। अनुभव कितना है फिल्म लाइन में। ऐसा है सर कि ये हमारी 9वीं फिल्म है। इसके पहले जी। 8 फिल्में हमारी रिलीज हो चुकी हैं। जी। कई भोजपुरी है, एक भोजपुरी होती है, एक हिंदी हो जाती है। तो जी। हमारे साथ जी। ये दोनों बैलेंस चल रहा है।
4 भोजपुरी तो, हुई और 5 हाँ हाँ। ये लेके 5 हो जाएगी हिंदी। अभी तो मतलब ये सब आप जो प्रोजेक्ट पिछले 10-15 साल से इस फील्ड में एक्टिव हैं? देखा जाए 10-15 साल तो नहीं, थोड़ा कम, लेकिन मैं 20 वर्षों से लगातार काम कर रहा जी हूँ। पहले टीवी सीरियल्स किया करता जी था, काफी टीवी जी। सीरियल्स किया है हमने। कुछ ऐड फिल्में भी की हम्म हैं, शॉर्ट फिल्में की हैं, वेब हम्म सीरीज भी की हैं। फिल्मों में जब हम्म। सक्रिय हुआ तो एक कॉलेज में मैं अध्यापक हुआ करता था कला का, क्योंकि मैं कार्टूनिस्ट भी, तो मैं जी कला जी का जी जी। अध्यापक था। वहाँ एनिमेशन के बच्चों को सिखाता था, और वहीं पर एक्टिंग का एक सब्जेक्ट होता है, मैं उन लोग को सिखाता रहता। वहीं पे अखिलेश पांडे जी मिल गए और कहे, अरे भैया आप तो हम्म बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हो, हमारी फिल्म एक बन रही है, क्या आप करोगे? हम बोले अखिलेश जी हम्म। मैं कर लूंगा, लेकिन एक मास्टर का रोल है। हम बोले निजी लाइफ में भी हम्म। तो मास्टर ही हूँ मैं। तो मुझे उन्होंने एक करेक्टर जी। दिया था टीचर का, लव और राजनीति हम्म में रवि किशन जी के हम्म साथ। लेकिन जब मैं हम्म ऑडिशन दिया तो हम्म डायरेक्टर हर्ष आनंद जी बोले, नहीं जी ये तो लीड कैरेक्टर का है। अजनाथ सिंह के पिताजी का हम्म कैरेक्टर दिया, और फिर मैं उस पूरे हम्म। फिल्म में पिका कैरेक्टर में छा गया। और आज से जी। लगातार उसके बाद से जो मैं काम कर रहा हूँ, आज आपके सामने हम्म। हो सफाईबाज के साथ। इसमें भी जी जी किशन जी हैं, जी इसमें मंत्री के कैरेक्टर में है। तो जी। उसके बाद अभी पीछे कई फिल्में और हैं, इसके तुरंत बाद दो हम्म। तीन फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हिंदी है, फिर भोजपुरी है, 2-4 लाइन पे और है फिल्में जो जल्द ही शूटिंग चालू। नहीं, तो ये क्योंकि सर अच्छा ये रहा सवाल मेरा मेरा अनुभव। हाँ हाँ। नहीं, क्योंकि ये जो सवाल मैंने आपसे किया वो उसका करने का मौजू सिर्फ इतना था कि आज के टाइम में बहुत से यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो इस बिल्कुल। कला के क्षेत्र में आते हैं, कुछ अनुभव नहीं जी होता, कुछ अनुभव लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो रियल लाइफ का अनुभव है, जैसे आपने इतना टाइम दिया है इस इंडस्ट्री को, कुछ रियल और कुछ रील अनुभव आपके रहते होंगे। तो क्या उनकी जी। तैयारी, अगर मान लीजिए किसी युवा को आना है, हमारा कोई दर्शक देख रहा हो जो चाहता हो कि वो भी इन फ्यूचर एक्टर बनना चाहे, तो किस तरीके की तैयारी उनकी रहनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज कि इसमें ना पागलपन जिसको कहते हैं ना, पागलपन के जी हद तक आपको किसी भी चीज को समझना पड़ेगा। सबसे जी। बड़ी चीज, अगर आप मन में ठान लिए नहीं मुझे हम्म करना हम्म। है चाहे जैसे भी करना हो। दूसरी जी चीज कि टाइम की पंचुअलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं आपको हम्म। समय दे दिया, सर जी 9 बजे तो 9 बजे, अगर मैं बीमार भी हूँ, मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि एक फिल्म में शूट हो रहा था मथुरा में, वो फिल्म अब रिलीज होगी, जी। हिंदी फिल्म थी। हम्म। मुझे चिकनगुनिया हुआ था, 103 104 बुखार से मैं तड़प रहा था। पर मथुरा से ओहो। फोन आता है, भाई साहब नहीं आओगे तो मेरा नाकों का नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हम्म। हूँ। जी। लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने 2 आदमी दिए, कहे कि जाओ सर को, हाँ, तो समझो स्ट्रेचर पे ही लेके तुम मथुरा जाओ, इसी स्थिति में जाओ सर, अगर काम हम्म। करना होगा तो इसी स्थिति में करके लौट के आएंगे। और मैं 104 बुखार में वहां पे शॉट दिया था। शॉट देने के बाद फिर मैं सो जाता था। फिर जी। डायरेक्टर रेडी करते थे, अरे भाई साहब आपको तबीयत खराब है, बता देते। मैं बोला बोल तो हाँ। रहा था, आप लोग समझ ही नहीं रहे थे। जी तो कहने का जी। मेरा मतलब होता है कि अगर आपने टाइम दे दिया तो निश्चित तौर पे हम्म अगले आदमी भी आपके साथ वो प्लान करते हैं, प्लान हम्म। करते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे, आपकी परेशानी वहां पर पहले पहुंच गई, तो आप जी आगे नहीं जा सकते। जी परेशानी जी। को लेकर कभी मन नहीं चलना चाहिए। दर्शकों से ये मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे आप फिल्म ही क्या किसी भी फील्ड में हो, अगर किसी हम्म से आपने टाइम दे दिया ये मैं करूंगा, और आप अगर हम्म। झूठ बोल देते हैं या सच में आपके साथ प्रॉब्लम, एक और घटना मैं बताता हूँ। हमारे जीजा जी एक्सपायर किए हुए थे, और मैं अंजन टीवी पे एक हास्य धारावाहिक में काम कर रहा था, और एक ओहो। शॉट दे रहा था हंसने हंसाने का। और एक फोन हम्म। आता है कि तुम्हारे जिया जी एक्सपायर कर चुके हैं, और कैमरा ऑन है, और मेरे चेहरे पे थोड़ी उदासी सी आती है। डायरेक्टर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा सर हम्म आप जल्दी जल्दी अब मेरा शॉट निकालो। और फिर मैं हम्म। हंसने का सीन दिया। करने के बाद 1-2 घंटे के बाद जब फ्री हुआ तो डायरेक्टर साहब हमसे पूछे, क्या बात है पंडित जी? हमले सर हमारे जिया जी एक्सपायर कर गए। अरे क्या बात कर रहे हो, ओहो। पहले बताते, बीच में शूट रोक देता। हमले नहीं सर, वो तो हम्म। चले गए, लेकिन ये जो काम है ना ये बिगड़ जाएगा। अब जो है, यहाँ से मुझे 10 दिन 5 दिन जो भी लगे, अब मुझे रांची जी। जाना होगा। अब यहाँ से मैं जाऊंगा। और मैं वहां से निकला, हम्म। शूट के बाद गिर भी गया, पैर भी टूटे हमारे। उसके बाद
जब फिर रीशेड्यूल होता है, भाई साहब मेरे पास फोन आया, पंडित जी आपको एक गुनाहगार कौन में फिर से मिला है, गार्ड का हम्म कैरेक्टर। मैं बोला सर बस हम्म कल, कल हो रहा है भोज भात, मैं परसों चल दूंगा। और जिस दिन भोज जी भात हुआ, रात में ही मैं ट्रेन पकड़ के दिल्ली। हम्म तो आप, ये तो मैं एक्टिंग का बताया। जब मैं कार्टून बनाता जी था, हमारी शादी हुई, आपको यकीन मानेंगे, शादी के दूसरे दिन मैं ट्रेन पे हूँ, लड़की की विदाई करा के लाया, दूसरे दिन फोन आ गया हमारे बॉस का। मैं कहा जी सर कल तो ट्रेन है, कल ही पकड़ लेता हूँ। तो हाँ तू पकड़ लो, मैगजीन रुकी हम्म रुकी पड़ी है। और मैं चला आया। हम्म तो वो सब हम्म चीजें जीवन में कोई भी काम कीजिए, टाइम, जो हम्म कहते हैं टाइम को अगर आप पकड़ लेते हैं और टाइम जी आपके साथ चल रहा होता है। लोग कहते हैं कि आप हम्म दिल्ली में हो, मुंबई क्यों नहीं गए? अरे भाई मैं दिल्ली में रह के हम्म इतने बड़े बड़े और इतने काम कर रहा हूँ, क्योंकि यही जी वजह है काम करने। जी तो आपका जो प्रश्न था बहुत अच्छा था सर। मैं इस तरीके से जवाब इसलिए दिया कि जो आने वाली जो है पीढ़ी, जो इस पे काम करना चाहती है, वो एक दिन में ही या एक दिन में ही जी स्टार नहीं बन सकते। अब आप हम्म देखिए, मैं 20-22 वर्षों से काम किया, पता नहीं धत तरीके कई सीरियल्स किया, डीडी पे किया, उसके बाद कई हम्म फिल्में की। आज जाके अब मैं सफाईबाज में एक बड़े कास्ट में आया हूँ। अब देश लेवल पर जा रहा हूँ, लोग जानने लग गए हैं। जी जी ये लंबी कहानी रही है इस बीच बिल्कुल सर, में। क्योंकि ये ये जो आपका जवाब है ये एकदम ट्रू आंसर हम कहेंगे इसको, एकदम सही जवाब होता है। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग इसको घुमा करके, जैसे जब भी आता है, मैं कई लोगों से भी पूछता हूँ इस तरीके का सवाल कि यंगस्टर को आप क्या क्या कहना चाहेंगे, तो घुमा के कह देते हैं कि मेहनत करो, ठीक है ओवर द नाइट आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप डटे रहो। लेकिन ये जो चीजें है ना कि आपकी फैमिली में ट्रेजेडी हुई हुई है और आपको एक हंसी का शॉट देना है, आप वो शॉट दे रहे हो। आपकी शादी हो रही है, बिल्कुल शादी के बाद में आप विदा करके आ रहे हो, दूसरे दिन आप ट्रेन पकड़ के जा रहे हो। तो आपने बिल्कुल। अपने रिश्तों को भी किसी पागलपन की हद तक जाकर के ताक पर रखा हुआ है। आपको पता है कि मेरा जज्बा क्या है। हाँ, वो लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल जब उसको चीज को आपने उनको समझाया है तो वो आपके साथ में खड़े हैं। आज भाभी जी हैं, धर्मपत्नी बिल्कुल खड़े हैं। जी हैं आपकी, वो आपके साथ में खड़ी है, ठीक है। लेकिन अरे एक अभी अभी समय चार ऐसा दिन था कि पहले की आप बात है। जी 4 दिन पहले की बात है सर, 3 दिन हुए। जी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, हम्म बहुत ज्यादा। आपको लग नहीं रहा हम्म होगा मेरी तबीयत खराब है। मैं 15 दिन से उठा हूँ, बेड से उठा हूँ। सर का फोन जी आता है, डायरेक्टर साहब का, पंडित जी आना जरूरी है। तो मैं बोला सर मैं हम्म गाड़ी तो चला नहीं पाऊंगा, मैं टैक्सी करके आता हूँ। नहीं 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 हम्म नहीं, आप चिंता मत करो, क्या बात हो गई? मैंने बताया मीटिंग हुआ, ये सब हम्म हुआ, अरे सीजन की वजह से। हम्म तो ऐसा किसी प्रकार अगर आ हम्म सकते हो तो ठीक है, नहीं आ सकते हो छोड़ दो। हम्म मेरी वाइफ बोली हम्म घर में तो बैठे ही हो हम्म ना, हाँ, गाड़ी कर लो जी ऐसा, हाँ जिस पे लेटे हुए चले जाना, सर से मिल के आ जाओ। क्या पता क्या जरूरी है जी उनको आपसे जी मिलने की। जी फिर सर गाड़ी भेजते हैं, मैं हम्म जाता हूँ, 2 घंटे उनके पास बैठता हूँ और फिर लौट के आता हूँ। हम्म उसके बाद से जब उनसे हम्म मिला तो वो तो ऐसे पॉजिटिव आदमी, हमारे अंदर जो भी हम्म थोड़ी बहुत इधर उधर की भरे हुए तो सब बाहर निकल गया, देखिए आपके सामने हूँ, मैं तो आराम से हूँ। हम्म तो ये सब चीजें हम्म, काम करती हैं। नहीं तो आए जी दिन हमारी वाइफ कुछ बच्चों को कास्ट करती हैं, तो वो उनके पास क्या प्रॉब्लम होती है मैं बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हाँ मैडम, कल नहीं आ पाऊंगा, परसों आऊंगा। भाई क्यों नहीं आओगे कल? कल तो तुम्हारा शूट है। अरे नहीं वो वैसे हमारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई। अरे तेरे मामा की तबीयत हम्म खराब है, डॉक्टर देखेगा, तू थोड़ी देखेगा। सही बात है, देखिए, सही बात है। मामा की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर देखेगा, तू थोड़ी देखेगा। नहीं हमारे जेब में हम्म पैसे नहीं है। तब ये हम्म बोलती जब तेरे जेब में पैसे नहीं है, आने के भी पैसे नहीं है, तो फिर तू फोन कैसे किया? कि मेरे पास हम्म कास्टिंग के लिए तू ऑडिशन कैसे दे दिया? जब तेरे पास हम्म आने के पैसे नहीं है तो काम मत करो। भाई काम करने के बाद ही तो सही कोई बात, पैसा देगा सर। आप जब तक आप अपने आप बिल्कुल को दिखाओगे नहीं, तब तक कोई कैसे आपको दे देगा? आपको जी फेस तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड है, हर दिन एग्जाम देना है और हर दिन पास होना पड़ेगा। बिल्कुल जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे, पास नहीं, हर दिन एग्जाम देना है। आप बहुत बड़े हम्म स्टार भी बन गए तो उसके बाद भी आपको एग्जाम देना, हर दिन एग्जाम। तो जो तैयार जी है बच्चे एग्जाम देने के लिए हर दिन, और जेब में रहने चाहिए। ये नहीं कि हम्म प्रोड्यूसर्स फोन कर रहे हैं कि परसों आना है, आप प्रोड्यूसर को बोलो मेरे पास तो पैसे हम्म नहीं, आपने पैसे नहीं भेजा, मैं कैसे आऊंगा? वो इमीडिएट दूसरे को जी रख देगा आपकी जगह। भाई मेरे हम्म, लाखों का नुकसान हो रहा है, मैं क्यों आपको रखूंगा? लेकिन अगर आप बिल्कुल आ सही बात। जाते हो उसी स्थिति में भी, तो प्रोड्यूसर ये जो भी काम करने वाला है कहता है, नहीं ये बंदा है, इसको ऐसा है ना, जो मांगता हो दो। मेरे साथ घटित हुई है चीजें, हम्म। कई परिस्थितियों में घटित हुई है। मैं उनके सामने, अरे सर नहीं आते, क्या जरूरत था, आज संडे था क्यों आ गए? बोले सर आपने याद किया, मैं आ गया। कई बार ऐसे घटना घट जाते हैं,
लेकिन वो चीज को जी साथ लेके चलेंगे तो बहुत परेशानी हो जाती है। ये सारे बच्चों को समझाता हूँ मैं। जी। अच्छा सर, ठीक है, सॉरी अब सर, ये तेज बोल बात, गया। अरे नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये रियल अनुभव चाहिए, ये रियल अनुभव बहुत कम निकल के आते हैं सर। अब चलिए एक्चुअली मैं हम बात शिक्षक करते हैं रहा ना। वापस। जी। जी 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 जी। नहीं तो ऐसा अच्छा है कि शिक्षक अभिनेता कोई हमारे साथ में जुड़ करके जो सही चीजें बता पाएगा ना एक छात्र को, वो बहुत जी महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है सर। तो अब सर हम वापस आते बिल्कुल हैं सर, सफाई बिल्कुल। बाज पे वापस आते हैं। तो 2 अक्टूबर को ये जी रिलीज जी हो रही है, और जी हमने इसमें मतलब वार्तालाप टीवी इस कड़ी में ये मान लीजिए एक हम भी ऐसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे लिए भी प्रतीक्षित चीजें हैं। हमने डायरेक्टर साहब का भी इंटरव्यू लिया, बाकी कुछ और जी। कलाकार का भी इंटरव्यू लिया, आज आपके साथ में भी जुड़ रहे हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे बिल्कुल कि सर, दो बिल्कुल। अक्टूबर को 2 अक्टूबर को ये रिलीज होती है, हम खुद भी देखेंगे, हमारे जी दर्शकों से अपील है कि वो भी देखें। और बिल्कुल फिर सर। हमारी उम्मीद है कि एक सक्सेस पार्टी हो जिसके अंदर हम सब एक साथ शामिल हो, हमारी टीम भी शामिल हो, और हम इस सक्सेस पार्टी को enjoy करें। बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह। आपकी दुआ और सभी की साथ, जो आप लोगों का साथ है, दुआ है, ये तो यही जी यहीं से हम सक्सेस है। जी यहीं पे हम सक्सेस हो चुके हैं। अब जी आप कहाँ बैठे, मैं कहाँ बैठा, वो कहाँ बैठे, वो कहाँ जी बैठे, जी अभी हम जी लोग जुड़े हुए हैं। अभी आपसे बात होने जी। से पहले डायरेक्टर साहब से बातचीत हो रही थी। तो हमने हम्म बोला सर इंटरव्यू के लिए ना कैमरा ऑन हो रहा है, हम्म प्लीज छोड़ दीजिए, वहाँ हम्म टाइम दिया हुआ। अरे बाद में बात करता हूँ, मैंने हाँ सर। तो ये सब चीजें जो है, जी जो आप लोग का सहयोग, आप लोगों ने जो साथ दिया सबों को, जी और हम भी जी लगे रहे। आप तभी साथ दे पाइएगा जब हम लगे रहेंगे। ऐसे जी आप किसको साथ देंगे, आप बताएं सर। सबसे बड़ी चीज है, जी हम आपके साथ इसलिए आप भी लगे हुए हैं, आप भी अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कहीं ना जी। कहीं एक जगह जाके हम लोग मिलते हैं, यही दुनिया बिल्कुल को दिखाई दे बिल्कुल। करती है। और देखती है दुनिया कि हाँ ये किया वो किया। तो ये सब चलता रहता है। और बाकी तो हम सभी दर्शकों से बोलेंगे, इस चैनल के दर्शकों को कि ज्यादा से ज्यादा है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें। और इसमें जितने बड़े बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, जो भी कलाकार, देखो छोटे बड़े कोई नहीं होते, क्योंकि जन्म जी लेता है जी बिल्कुल। यहाँ से, फिर आदमी होता है। हम तो 10 साल तक तो पता ही नहीं चलता हम कौन है। और फिर जब हम सफर तय जी करते हैं, तो उसमें बड़ा और छोटा मैं तो जानता ही नहीं। लोग कहते हैं कि बड़े कलाकार हैं, ये छोटे कलाकार हैं, लेकिन जब मैं कलाकारों के बीच में हम्म रहता हूँ, तो पता नहीं चलता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक जैसे खाना खाना, एक जैसे जी बैठना, एक जैसे हंसना, सब। दो हाथ उनके भी है, दो हाथ इनके भी हैं, दो हाथ जी। उनके भी है। तो रोटी चावल सभी खाते हैं, वो भी खाते हैं, जो हम्म। आमतौर पे जो चीजें हैं। बस वो हम लोग बिल्कुल। सोचते हैं कि वो ये हो गए, लेकिन उनके सफर क्या रहे, जी कैसे वहां तक पहुंचे। वहां पे जी। पहुंचने के लिए हमको कहीं ना हम्म। कहीं उस तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी हम वहां तक पहुंच सकते जी जी बिल्कुल सर। हम हमारे दर्शकों से भी ये अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच करके और ये मूवी देखें। और इस मूवी को एक, क्योंकि ये समाज को आईना दिखाने वाली मूवी है, तो इसको सफल बनाने के लिए सभी समाज का भी सहयोग चाहिए। और सर बहुत बहुत हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। आपने टाइम तो दिया ही, लेकिन जो सीख दी है ना, जी महत्वपूर्ण सीख जो दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर। जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोग जाए। और फिर से मैं सबको अनुरोध करूंगा, ये सफाईबाज फिल्म जो है उनके लिए है, उनके जीवन पे है, जो हमारी गंदगी को साफ करते हैं। प्लीज उनसे दूरी ना बनाए, उनको उतना ही प्यार करें जितने अन्य लोगों को करते हैं। इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ मैं। चलिए, बाकी 2 अक्टूबर को सिनेमा घर में मिलते हैं। देखिए हमारी क्रूरता, वैसे तो बिल्कुल मैं सर। बहुत शरीफ और सीधा इंसान हूँ, लेकिन वहां पे क्रूरता दिखाया है हमने। वो देखिए, मैं डांस किया हूँ, बहुत जी बहुत अच्छी फिल्म है। बाकी सारे जी। कलाकार बहुत मंजे हुए हैं, राजपाल यादव है, जॉनी लीवर है, उपासना हम्म सिंह है, ये सब सब हम्म ने हम्म मतलब दम लगा दी इस फिल्म में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।